आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी एकजुट रह पाएगी? हमने देखा कि 8 विधायक मतदान के 3-4 दिन पहले ही पाला बदल गए, पहले भी टूटते रहे हैं और अब और भी ज़्यादा संकट आ गया। बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है तोड़-फोड़ की, उसमें अब जो जीते हैं उनको भी बचाना मुश्किल होगा। ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और मेरे को इसी की सबसे ज़्यादा चिंता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी की आँख में किरकिरी थी छोटी, लेकिन आँख की किरकिरी का वो साइज़ बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी-सी किरकिरी आँख को बहुत परेशान कर सकती है, तो वो थी। अब आँख से किरकिरी निकली तो है, लेकिन निकलने से काम नहीं चलेगा, वो मसलने की कोशिश करेंगे, बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है। तो इसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं? इनके जो जो भी 22-23 जितने भी इनके एमएलए आएँगे अ, उन्हें तोड़ने की कोशिश हो सकती है और दिक्कत जो है तोड़ने की कोशिश सब जगह होती है। जो दिक्कत आम आदमी पार्टी के साथ है वो ये कि जितने पार्टी के ऐसे लोग थे जो कि सिद्धांत के लिए पार्टी से जुड़े हुए थे, आदर्श के नाते जुड़े हुए थे, संकल्प के नाते जुड़े हुए थे, वो तो ऊपर से नीचे तक पार्टी ने निकाल दिए। अब बच गए हैं वो लोग जो कि अपने किसी न किसी स्थानीय स्वार्थ की वजह से पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब उनको सीबीआई का फ़ोन आएगा, जब उनके घर ईडी का छापा पड़ेगा, उनमें से कितने लोग पार्टी के साथ टिकेंगे, वो एक सवाल बन जाता है। जिस तरह के लोगों को टिकट दिया है, जिस तरह के लोगों को आम आदमी पार्टी ने आगे किया है, अब क्या वो लोग अरविंद केजरीवाल के प्रति ही वफ़ादार रह पाएँगे? ये भी एक सवाल होता है, जो अपनी पुरानी पार्टियों के प्रति वफ़ादार नहीं हुए। इसलिए इनके लिए एक संकट का समय है। संकट इसलिए भी है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के पास बहुत र जो पिछले चुनाव में वोट आ गए थे क्योंकि कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ा था, वो इस बार नहीं होने जा रहा है, जब भी चुनाव होगा 27 में। हरियाणा में वैसे ही ब्रेक थ्रू नहीं मिला, गोवा का रास्ता बंद था। तो आम आदमी पार्टी कहाँ आगे जाएगी? ले-दे के बच जाता है पंजाब। उस पंजाब पे अब सारा दारोमदार टिकेगा और पंजाब के बारे में मुझसे कहीं बेहतर आप जानते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है और पंजाबियों को मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। पंजाबी बहुत ज़्यादा धीरज नहीं रखता। अगर लगता है कि कोई खराब काम कर रहा है, कान पकड़ के बाहर निकाल देता है। तो अगर वैसा हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी पे अस्तित्व का संकट आ सकता है। क्या आपको लगता है कि जो केजरीवाल का चरित्र रहा है, उसमें वो रीइन्वेंट कर पाएँगे अपनी पॉलिटिक्स को? दोबारा से खड़े हो पाएँगे, पार्टी को दोबारा से रीबिल्ड कर पाएँगे? आखिरी सवाल है, केजरीवाल मैं के बारे जानता हूँ में आप बहुत एक जी। बात तो कह सकते हैं अरविंद के बारे में कि अरविंद बहुत जीवट वाले व्यक्ति अ, हार के अगले दिन अरविंद को छोड़ के चल देंगे ऐसा कुछ नहीं, अरविंद लड़ेगा। तो यही बात आप मोदी जी के बारे में भी कह सकते हैं, शाह के बारे में भी कह सकते हैं और अरविंद के बारे में भी कह सकते हैं। अरविंद में जीवट है, अरविंद कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, अरविंद लड़ेगा। लेकिन क्या वो सबक सीखेंगे? हार से सबक सीखना बहुत मुश्किल काम होता है। अमूमन लोग हार से उल्टे सबक सीखते हैं। कि अच्छा ये करने में इन 4 और लोगों को ले आता तो कितना अच्छा रहता। अगर मैं बीजेपी से थोड़ा ज़्यादा हिंदू नहीं और ज़्यादा हिंदू होने की कोशिश करता तो कितना अच्छा रहता। अगर मैं दंगों में कुछ एक बिल्कुल उल्टी भूमिका ले लेता, तो पता नहीं वो क्या सबक सीखेंगे। वो सबक सीखेंगे जो आप और मैं सोचते हैं या कि कुछ नए सबक सीखेंगे, ये कहना कठिन है। लेकिन हाँ, अरविंद का ये ज़रूर कह सकते हैं लंबी दौड़ के घोड़े हैं और वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, खाली बैठे अपनी पॉलिटिकल इर्रेलेवेंस नहीं देखेंगे। उससे आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान वो देखने की बात आखिरी सवाल है, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली, क्या मोदी जी अब फिर से सर्वशक्तिमान हो गए हैं? जो झटका मिला था 240 का, उससे वो उबर गए हैं और फिर उसी अंदाज में अब राजनीति करेंगे वो। दूसरे दलों को तोड़ने-फोड़ने का काम शुरू कर दिया है उन्होंने, हो सकता है शिवसेना को तोड़ डालें, एनसीपी को तोड़ डालें। है। ज़मीन पे तो नहीं उभरे हैं लेकिन परसेप्शन पे उभर गए और राजनीति परसेप्शन का खेल होता है, शेयर मार्केट की तरह। तो जो परसेप्शन था हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र के बाद और अब दिल्ली के बाद और चूँकि मीडिया सारा उनके हाथ में है, कल किस तरह की हेडलाइन्स बनेंगी वो मैं ऑलरेडी अभी टीवी पे देख रहा हूँ, कैसी-कैसी हेडलाइन बनाई जाएँगी। तो उसके बाद और आज शाम को जो भव्य दिल्ली के अंदर समारोह होगा ही जैसा हर बार होता है, ऐतिहासिक इत्यादि। तो उससे इसमें कोई शक नहीं है कि 240 सीट का जो झटका
उसको परसेप्शन के खेल में बीजेपी ने न्यूट्रलाइज कर लिया है। इसलिए और भी ज़रूरी है कि इंडिया कोalition के लोग अब आपसी एक-दूसरे को कोहनी मारने के खेल को छोड़ के साथ में बैठें, देखें कि ये सबके लिए झटका है। ये समझें कि उन्हें देश के सामने एक विकल्प पेश करना है, एक एजेंडा बनाएँ और उस एजेंडे को लेके जनता के बीच सड़क पे उतरें। अगर ये करने की क्षमता नहीं दिखाएँगे, तो बीजेपी का टोटल डोमिनेंस का खेल चलता रहेगा। आज एक का नंबर है, कल दूसरे का नंबर आएगा और देश के लोकतंत्र पे जितना जो संकट है, जिसे खत्म करने की जो कोशिश है, वो लगातार अनवरत तरीके से चलती जाएगी। देश के संविधान पे, संवैधानिक ढांचे पे जो बुलडोज़र है, वो चलता जाएगा अगर ऑपोज़िशन अब भी ना चेता और आज की इस धक्के में यही मैं एक अवसर देखता हूँ कि शायद इससे कुछ नसीहत मिले, शायद इससे ऑपोज़िशन कुछ सीखे, चेते, समझे। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.